सो वेलकम बैक एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हमने 2 ट्रेड करी मार्केट में और उनका दोनों का लॉजिक हम शेयर करने वाले हैं कि मार्केट में हमने किस बेसिस पे हमने इस मार्केट को ट्रेड किया। कि जैसा कि आप कल देख रहे हैं, कल फॉल हुआ था, कल पैनिक सिनेरियो फॉल हुआ था यहाँ से। तो सेलर्स हाई एक्टिव थे। तो और आज भी मार्केट 24,430 के आसपास खुला। और एक हमारा ये जो था कल के जो लास्ट डे था उसके सेशन में रिकवरी भी दिखी थी। तो मार्केट में तो एक ये वाला इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है, क्योंकि इसके ये कल यहीं से बायर्स फिर दोबारा एक्टिवेट है, फिर इसी के ब्रेकडाउन पे एक बड़ा फॉल आया और फिर जैसे ही मार्केट गई तो फिर इससे तो ये एक एग्जैक्ट जोन बन जाता, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हमने मार्क किया और जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई उसके अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद उसको ब्रेक डाउन किया, उसके हमने वहीं एक ट्रेड बनाई। बट हमारी मिस्टेक ये हो गई कि हमने इसको बुक नहीं कर पाया, क्योंकि हमने इस पॉइंट को नेगलेक्ट कर दिया। तो इसकी वजह से और फिर अब जैसे ही अभी हमारा मेन जोन था, तो मार्केट अब इधर ट्रिपल टॉप या स्ट्रक्चर रेक्टेंगल के फॉर्म में एक पैटर्न कंसोलिडेशन करके जैसे इसका ब्रेकआउट किया तो हमने इसको बाइंग किया। और हमारा टारगेट था ये नेक्स्ट जो 24,400 का। और यहीं एग्जैक्ट हमने यहीं ये जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है आपको, ये जो हमने लगाया हुआ है लॉन्ग पोजीशन का, हमने यहीं बुक किया है अपना। क्योंकि इसका मेन लॉजिक था कि मार्केट कंसोलिडेशन किया। मार्केट ने देखो, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम दिखाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि मार्केट ने यहाँ कहीं मॉर्निंग से लेके तकरीबन 2 से ढाई घंटे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके हाई पे हमने बाइंग किया और उसको एक अच्छा मूवमेंट हमने गेन किया। और मार्केट में आज सबसे बड़ा ये था कि पेशेंस के साथ जो बंदा पेशेंस के साथ बैठा आएगा उसने कमाया, वरना अच्छा खासा आज लॉस हुआ है। क्योंकि इस मार्केट में पेशेंस वाला ही व्यक्ति जीत सकता है। और आपको सबसे बड़ा आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कैसे ट्रेड करोगे। ऐसे नहीं कि मतलब कि जहाँ दिख गया कि हमें कैंडल दिख गई तो हमने बाय कर लिया, सेल कर लिया, नहीं। जैसे हमें ये भी कैंडल दिखी, बट हमें अब आप देखिए, एक इधर ये सपोर्ट है जो कि नेक्स्ट 20 से 25 पॉइंट का है स्पॉट में। तो आपको ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे। पर इसके चक्कर में आप इतना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ना दोगे तो इस ट्रेड को अवॉइड करके ये जो जैसे इसके टॉप पे इनके जो ये कंसोलिडेशन के ये तो कॉर्नर्स हाइयर लो, जैसे हाइयर लो के ब्रेकआउट पे हम इन्होंने ट्रेड पकड़ी। एक ये जो हमने एक अच्छी ट्रेड पकड़ी, फिर उसके बाद एक हमने ये भी ट्रेड पकड़ी। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया तो बायर्स फिर एक्टिवेशन हो, क्योंकि इसका देखो 0.5 और 0.6 लेवल पे भी था और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक पहले रेजिस्टेंस था, अब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम किया। तो उसके कंसोलिडेशन पे जैसे ही कैंडल से जैसे निकली वाली कैंडल, इस पर हमने ट्रेड प्लान किया। तो मार्केट में आप जितना सिंपल रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि और सबसे मेन बात, यदि ये जो हमने जो ट्रेड ली थी इसके ब्रेकआउट पे, यदि ये मार्केट कोई भी विदाउट रेड कैंडल बनाए सीधे चली जाती ना, तो हम इसमें एंटर नहीं करते, क्योंकि फोमो में एंटर हो जाते। बट इधर जब ऊपर से नीचे आया तो हमें ट्रैप कर सकता था, यदि सीधे जाता ये नीचे आ जाता। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि कंसोलिडेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और कंसोलिडेशन क्यों, जैसे कंसोलिडेशन के साइड जैसे ट्रेड कटती है ना, जिस साइड भी निकलेगा उस साइड डबल या ट्रिपल फोर से मार्केट चलती, क्योंकि जिसके स्टॉप लॉस कटेंगे वो तो भगेंगे ही। और फिर जो हम जैसे जो कि घात लगा के बैठा हुए ट्रेडर के, हाँ इसके उस पर वो भी आएंगे। और जो जिन बंदों की जो सेलिंग पोजीशन थी, जो निकले थे, अब वो भी बाइंग में आके बाइंग करना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट ट्रिपल फोर्स के साथ अपसाइड या डाउन साइड मोमेंटम देती है। इसी वजह से ये जो मूवमेंट था बहुत ही फास्ट हुआ और इसी वजह से यही मूव ऑप्शन बायर को पकड़ने हैं। और ये जो कल एक ये वाला मूव हुआ था, कल भी हमने एक वीडियो डाली पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कल क्या हुआ, मार्केट ने ऑलरेडी, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक ये 5 दिन के अंदर की एक कैंडल के अंदर ही 5 दिन कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया, मार्केट ने इसको यहाँ ब्रेक डाउन किया। पर
अगली कैंडल में रिकवर हो। जो सेलर्स गए वो तो बैठे, फिर जिन्होंने एंट्री करी फ्रेश तुरंत ही रेड कैंडल देखते ही एंटर कर गए, उनका स्टॉप लॉस गया। फिर जो बायर्स आए उनका भी स्टॉप लॉस गया। फिर मार्केट ने जो जो इस जोन के ब्रेक डाउन पे हमने एक पुट साइड में एंट्री बनाई और हमने अराउंड यहाँ अपना बुक किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ जैसे इसके लोप को ब्रेक किया, फिर हमने एक अच्छा मूवमेंट क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले ही बता रखा था कि मार्केट में एक पैनिक सिनेरियो बन चुका है। तो बायर्स सिर्फ बायर्स थोड़े बहुत एक्टिव होंगे, कंप्लीट एक्टिवेशन नहीं होगा। जैसे ही हम सेल ऑन राइज के लिए तैयार थे, इस वजह से कल हमने इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया। तो अब हमें ये मोमेंटम कैप्चर करना और ये देखना है कि पहले तो सबसे बढ़िया कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पर यदि डेली टाइम फ्रेम पर आपको यदि कोई भी चीज़ पता नहीं है ना, हमें पता था बड़ी सेलिंग आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम पर दिख रहा था इसके नीचे जाएगा तो बायर्स के स्टॉप लॉस कटना स्टार्ट हो जाएंगे। बस तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने उसमें बैठे रहे थोड़ा। यहाँ हमने पूरा यहाँ तक एग्ज़िट किया यहाँ अराउंड। फिर उसके बाद 15 मिनट की एक हैमर कैंडल बनी, उसके ब्रेक डाउन पे हमने इधर एंट्री बनाई। उसमें हमें अराउंड 30 से 35 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही ट्रेड करें सिंपली। और फिर ये जो ऐसी ट्रेड है इनमें तो आप बैठे ना तो जैसे बन जाए पैसे निकल जाओ मार्केट से, क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्योंकि जब हम पहले ट्रेड करते थे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती थी। तो अब लास्ट 2 साल के हमने अपने ऊपर साइकोलॉजी पे काम किया, तब जाके हमने ये अचीव किया है। तो इस वजह से कि पेशेंस इज़ द की टू सक्सीड इन द मार्केट। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं। और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और फ्री कम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए DM करें। थैंक यू।